बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी, क्योंकि इनका डेटाबेस जो है वो बल्क डेटाबेस है एंड हैज बीन पॉपुलेटेड ऑन टू द कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बल्क मैनर। Similarly, our frontline workers, which means people in the armed forces, in state police, in central police, in municipal workers, they also need not self-register themselves because their bulk data is also getting pre-populated. When we would come to the population priority groups, there the provision of रजिस्ट्रेशन और एडिटिंग ऑफ डाटा वुड कम। जब भी कोई इम्यूनाइजेशन होता है तो वो कैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करते हैं। फिर ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं, एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुँचे। देश में कुल 37 ऐसे स्टोर हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और UT एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, और वो इसको कहां पहुंचाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर में पहुंचाते हैं, विच इज ऑल्सो अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी थ्रू रेफ्रिजरेटेड एंड इंसुलेटेड वैन्स। वहां से इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पहुंचाया जाता है, अगेन थ्रू रेफ्रिजरेटेड वैन्स। तो ये जो हिस्सा है इस पूरे प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का, ये हमेशा से या पिछले लगभग 1 दशक से कुछ अधिक समय से हम डिजिटली मॉनिटर कर रहे थे। अब हमने इसमें जो नई चीजें जोड़ी हैं कोविड वैक्सीनेशन के उद्देश्य से, वो हम आपको बताते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वैक्सीन कैरियर्स के माध्यम से होती है। इसको पैसिव इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है तकनीकी भाषा में। वाई पैसिव? बिकॉज एवरीथिंग शोन बाय ब्लू आर एक्टिव कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एक्टिव? इट मीन्स कि ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो या तो बिजली पर चल रहे हैं या सोलर पावर पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन सोलर पावर। लेकिन जब आप ये जो हमने आपको दूसरे रंग से येलोइश कलर से दिखाया है, ये वो इक्विपमेंट हैं या वो प्रोसेस हैं जो पैसिव इक्विपमेंट पर आधारित हैं। यानी आइस बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, इन पे भी टेम्परेचर मापने के यंत्र लगे रहते हैं, ताकि जो भी वैक्सीन ले जा रहा है पैसिव इक्विपमेंट में या ले जा रही हैं, वो ये जाने कि क्या टेम्परेचर वही मेंटेन हो रहा है जो कि किया जाना चाहिए। तो अब ये सब सेंटर पर वैक्सीन आ जाती है, जो कि पहले 2 समूहों के लिए यानी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ये सेशन साइट होंगे, यानी सब सेंटर पर, और इससे ऊपर की व्यवस्थाओं पर यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर या प्राइवेट हॉस्पिटल पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जाएगी। सबसे नीचे जो हायरार्की में है वो है सब सेंटर। तो ये सब सेंटर पर वैक्सीन पहुंच गई। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हेल्थ वर्कर्स और अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए नहीं होगी। Then the system electronically allows session allocation
This is, as a district magistrate, I can then allocate कि मेरे ज़िले में इन स्थानों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई इन तारीखों को होगी। एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, एज द केस में बी। तो सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ, ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है। आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंटरवेंशन प्रारंभ की है, जो कि पायलट के रूप में 6 यूनियन टेरिटरीज में प्रारंभ की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इवेंचुअली इसको पूरे देश में यूनिवर्सलाइज करने की योजना है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो एक यूनिक हेल्थ आईडी के आधार पर काम करता है। तो कोविन सिस्टम आपको ये परमिशन देगा, ये प्रावधान उसमें किया गया है कि आप यूनिक हेल्थ आईडी भी क्रिएट कर सकें। और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक क्यूआर कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसको आप चाहें तो अपने मोबाइल पर रखें, चाहें तो जो हमारा क्लाउड बेस्ड डिजी लॉकर है उसमें रखें। ये सुविधा भी फ्री है। डिजी लॉकर इज़ अ फ्री फैसिलिटी क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वैक्सीन के उपरांत यदि कोई एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI होता है तो उसकी भी रियल टाइम पर रिपोर्टिंग हो जाए, ये भी प्रावधान कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम जो डिजिटल सिस्टम है में किया गया है। अब हम आपको इसके मुख्य फीचर्स बताते हैं। कोविन हमने बनाया भारत में है, लेकिन ये विश्व के लिए है, ये एक पब्लिक हेल्थ गुड है। तो जो देश भी इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, भारत सरकार प्रोएक्टिवली उनकी मदद करेगी इसके उपयोग में। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें सेशन एलोकेशन हो सकता है, आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है, और इसमें यूनिक हेल्थ आईडी का क्रिएशन हो सकता है, AEFI की रिपोर्टिंग हो सकती है। 12 भाषाओं में ये आपके फ़ोन पर SMS भेजने की सुविधा रखता है। QR कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जनरेट करेगा और आपको भेजेगा यदि आपने दोनों डोजेज लगवा ली हों। डिजी लॉकर में आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट रख सकें वैक्सीनेशन का, उसकी सुविधा है। उसके लिए इसका इंटीग्रेशन, यानी डिजी लॉकर एक अलग सुविधा है और कोविन एक अलग सुविधा है, तो दोनों में एक संपर्क हो, वो हमने इंटीग्रेशन का काम भी किया है। इसके अलावा जो लोग इस व्यवस्था को चलाएंगे, यानी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाएंगे, भारत सरकार में, राज्य सरकारों में, यूनियन टेरिटरीज में, उनकी भी समस्याएं हो सकती हैं। To troubleshoot their problems and issues, we would have a 24/7 helpline which will be addressing these issues. In addition, हमने एक चैट बॉट की भी व्यवस्था की है जो वॉइस पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करेगा। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.